नमस्कार, मैं हूं प्रिंसी पटेल। आप देख रहे हैं AVNN टीवी। आपने नायक फिल्म तो देखी ही होगी, जिसमें अनिल कपूर को एक दिन का CM बनाया जाता है। अगर मैं आपको ये कहूं कि ऐसा रियल लाइफ में भी हुआ है तो शायद आपको मेरी बात पर यकीन नहीं होगा, पर जी हाँ, ऐसा मुमकिन हुआ है। कल राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर 19 साल की सृष्टि गोस्वामी को एक दिन के लिए उत्तराखंड का CM बनाया गया। दरअसल कल राष्ट्रीय बालिका दिवस था, ऐसे में उन्हें 24 घंटे के लिए सूबे की कमान संभालने की जिम्मेदारी सौंपी गई। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये सृष्टि गोस्वामी है कौन, तो हम आपको बताएंगे कि मात्र एक दिन की CM बनने वाली सृष्टि गोस्वामी कौन है। राष्ट्रीय बालिका दिवस पर उत्तराखंड की एक दिन की मुख्यमंत्री बनने वाली सृष्टि गोस्वामी हरिद्वार जिले के बहादुराबाद विकासखंड के दौलतपुर गांव की रहने वाली हैं। सृष्टि रुड़की के BSM PG कॉलेज की BSc एग्रीकल्चर की छात्रा हैं। उनके पिता प्रवीण पुरी दौलतपुर गांव में किराने की एक छोटी सी दुकान चलाते हैं और उनकी मां सुधा गोस्वामी आंगनवाड़ी में कार्य करता है। बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं है जब सृष्टि गोस्वामी को कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई हो। इससे पहले साल 2018 में वह बाल उत्तराखंड विधानसभा में बाल विधायक भी चुनी जा चुकी हैं। वहीं साल 2019 में सृष्टि गर्ल्स इंटरनेशनल लीडरशिप में थाईलैंड में भारत का प्रतिनिधित्व भी कर चुकी हैं। इसके अलावा सृष्टि पिछले 2 साल से आरंभ नाम की एक योजना चला रही हैं, जिसमें क्षेत्र के गरीब बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रेरित करती हैं। उसके साथ ही उन्हें फ्री में किताबें भी मुहैया कराती हैं। लेकिन इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब 19 साल की कोई लड़की CM बनी हो। आखिर सृष्टि गोस्वामी ने इतनी कम उम्र में एक दिन की CM बन ये साबित कर दिया कि लड़कियां आप किसी से कम नहीं हैं। वहीं राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर उत्तराखंड के CM त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश की बालिकाओं को सशक्त बनाने की दिशा में ये प्रयास है, जिससे ये मैसेज लोगों तक जाए कि हमारी प्रदेश की बालिकाओं में प्रतिभा की कमी नहीं है, वो कुछ भी कर सकती हैं। ये कदम लोगों तक संदेश देगा कि महिलाओं को सपोर्ट किया जाए तो वह कुछ भी कर सकती हैं। लेकिन एक दिन का CM बनाना किसी को कहां तक उचित है, इसका लीगल एस्पेक्ट क्या है, इस पर हमने खास बातचीत की है अवधेश कुमार सिंह जी से। सर, कल राष्ट्रीय बालिका दिवस था, ऐसे में कल उत्तराखंड की एक दिन की CM एक लड़की को बनाया गया मात्र 24 घंटे के लिए, तो इसका लीगल एस्पेक्ट क्या है? लीगल एस्पेक्ट यह है कि आप अपने जो स्कूल जहाँ का हो या कॉलेज जहाँ का हो, अपने उच्च पदाधिकारियों से अनुमति लेना जरूरी है। अगर अनुमति मिल गई है तो लीगली रूप से वह कोई गलत नहीं है। फिर आप आइए कि इस तरह के बच्चों को जो शिक्षा देने की प्रवृत्ति जगी है वह एक अच्छी बात है, लेकिन अच्छी तब है जब आप उसे अच्छे के रूप में समझाएं तब। मैं इसमें आपका 2 मिनट सिर्फ मात्र लूँगा। एक यह लूँगा कि ये जो है एक कहावत एक है कि अगर 2 महीने में कोई फल लेना चाहते हैं तो आप कद्दू का बीज रोप दीजिए, 2 महीने में कद्दू हो जाता है। और अगर आप 5 वर्ष में फल लेना चाहते हैं तो आम का वृक्ष लगा दीजिए, 5 वर्ष में फल देता है। लेकिन एक मानवता का अगर आप सही रूप में उसका सही परीक्षण करके और सही आदमी के रूप में एक चरित्र देखना चाहते हैं तो उसमें लगभग 100 वर्ष लगता है। चरित्र का निर्माण इतनी आसानी से नहीं होती है, उसमें वक्त लगता है। एक व्यक्ति को, एक बच्चा को एक सही नागरिक बनाना एक बहुत बड़ा दायित्व समाज का है, माँ और बाप का है, परिवार का है, अपनी संस्कृति का है, संस्कार का। इसमें सब लोग, एक उदाहरण मैं इसमें देना चाहूँगा कि एक घर में शादी हो रही थी, बूढ़े बाबा बैठे हुए थे, बच्चे लोग खेल रहे थे। एक छोटी सी बिल्ली आई और वह बिल्ली कभी इधर दिया बुता दे, कभी उधर नोच ले, कभी उधर कुछ कर दे, कभी उत्पात कर रही थी। बाबा ने कहा कि बच्चे लोगों को कहा कि देखो बहुत बिल्ली बदमाश कर रही है, इसे पकड़ के बांध दो। सारे बच्चे दौड़े, बिल्ली पकड़ी गई, बिल्ली बांधी गई। उसके बाद शादी हुआ। बच्चे सीख गए। बच्चे की सीखने की शक्ति बहुत प्रबल होती है। बच्चे सीख गए। जो वो बच्चे सयाना हुए
और अपनी बच्ची की शादी करने लगे, तो उन्होंने लोगों से कहा कि भाई मेरे खानदान में तो एक परंपरा चली आ रही है, मैं देखा था जब बच्चे थे तब। लोगों ने क्या क्या देखा था? तो मेरी फूआ की शादी में बिल्ली बांधी गई थी, तब शादी हुआ। आज फूआ बहुत अच्छे से हैं, अच्छा परिवार उनका है, इसलिए मैं भी अपनी बेटी के शादी में पहले बिल्ली बांधूंगा। इसी चीज़ को परंपरा कहते हैं। इसीलिए मैं इस बात को कहता हूँ कि अगर बच्चे लोगों को एक प्रधानमंत्री या एक मुख्यमंत्री के दायित्व के रूप में अगर उसे आप वहाँ बैठाते हैं, तो सबसे पहले उस दायित्व की उसकी शिक्षा देनी चाहिए कि वो इस चीज़ को समझे, अपने साथी और व्यक्तियों के बीच में बताए कि इस तरह का चरित्र एक मुख्यमंत्री को होना चाहिए, ये कार्य होना चाहिए, इसे करना चाहिए। हम सब मिल करके इस देश को विकास इस तरफ से कर सकते हैं। मुख्यमंत्री बनने का मतलब यह होता है कि आप एक मुख्यमंत्री के दायित्व एक स्टेट में कैसे निभाएंगे। वो बच्चे जो मुख्यमंत्री हैं, उसके मंत्री होंगे और भाई लोग, वे सारी लोग अगर इस चीज़ को अच्छी शिक्षा दी जाए कि आप अपना कर्तव्य का निर्वहन किस रूप में करेंगे, तो इस तरह का जो नाटक है बहुत अच्छा है, ऐसा किया जाना चाहिए। बिल्कुल सर, और ऐसा एक दिन का सीएम बनना अपने आप में एक बड़ी बात है। तो क्या हमें कल्पना कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में राजनीति में जो लड़कियां हैं वो आगे आएंगी और देश का जो बागडोर है वो संभालेंगी? देखिए, अगर एक दृष्टिकोण से सनातन संस्कृति की ओर से अगर आप देखते हैं, तो मैं आपको इस बात का विश्वास दिलाने की जरूरत नहीं, आप जानती हैं सरस्वती की मालकिनी, विद्या की मालकिनी कौन है? सरस्वती। लक्ष्मी की मालकिनी कौन है? लक्ष्मी माता। और शक्ति की मालकिनी कौन है? तो दुर्गा माता। और सबसे बड़ा जो ब्रह्मा विष्णु महेश का जो माता है वो तो आदि शक्ति माता है। हम तो पहले आदि शक्ति माता का पूजा करते हैं, उसके बाद ही किसी और की पूजा होती है। इसलिए परंपराओं से जो चली आ रही स्त्रियों का अस्तित्व सनातन संस्कृति में हमेशा ऊंचा रहा है, हमेशा पूजनीय रहा है और आज भी पूजनीय है। आज नहीं है ऐसी बात नहीं है। थोड़े से लोग अगर कुछ स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार कर देता है तो आप उसको उसी रूप में आकलन कीजिए जिस रूप में कि सूरज अगर है और नीचे बादल आ गई, तो क्या बादल हमेशा रहेगा? बादल आया है तो बादल जाएगा, लेकिन सूरज तो सूरज रहेगा। सनातन संस्कृति के अनुसार किसी भी महिला का इज्जत कम नहीं है। हम इज्जत नहीं देते हैं, मैं बुरा हूं, मेरी संस्कृति बुरी नहीं है, मेरा धर्म बुरा नहीं है। मैं दूसरे धर्म के बारे में मैं नहीं कुछ कह सकता, लेकिन अपने धर्म के बारे में तो मैं कहूँगा। और जहाँ तक ये कुर्सी की बात है, उस कुर्सी पर जो अभी संविधान हमारा 1947 में बना है, 26 जनवरी 1950 को जो लागू किया गया है, वहाँ पर स्त्रियों और पुरुषों सभी को समान अधिकार दिया गया है। इसलिए ये कहना कि स्त्रियों को भी आगे आना चाहिए, नहीं, स्त्रियों आगे आए और अपना अधिकार को वो पकड़े, अपने अधिकार का वो सदुपयोग करे, उस कुर्सी तक जाए। और जहाँ तक भारत की बात है तो इंदिरा गांधी रही है प्रधानमंत्री, लगभग 16 बरस तक रही है प्रधानमंत्री। अब एक सफल प्रधानमंत्री के रूप में काम की। 1971 में उसने हराया, पाकिस्तान को हराया। तो जहाँ देखा गया प्रधानमंत्री जहाँ तक रहे, आदमी रहे, पुरुष रहे, तो क्या हम ये देख सकते हैं कि आने वाले दिनों में आप तो प्रधानमंत्री पद की दावेदार होंगी वो लड़कियां होंगी? एकदम, क्यों नहीं। सोनिया गांधी को तो प्रधानमंत्री का पद ऑफर मिला था, सोनिया गांधी स्वीकार नहीं की। और सोनिया गांधी ने हमेशा सोनिया गांधी के चलते ही मनमोहन सिंह 10 वर्ष प्रधानमंत्री रहे। उन्हें राज्यसभा के सदस्य, वो कहीं पर लोकसभा और कोई वार्ड कमिश्नर भी चुनाव नहीं जीते थे, लेकिन देश के प्रधानमंत्री बने, एक ईमानदार प्रधानमंत्री बने। इन्होंने जो कुछ भी गलत और सही डिसीजन लिया मैं उस पर बहस नहीं करूंगा, लेकिन प्रधानमंत्री तो रहे। सोनिया गांधी चाहती तो सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बन सकती थी, लोग प्रोवाइड कर रहा था। इसलिए भारत के कॉन्स्टिट्यूशंस के तहत अगर इस बात को कोई कहता है कि पुरुष नारी को भी सम्मान मिलनी चाहिए, ये बात गलत है। नारी को सम्मान दी गई है, कॉन्स्टिट्यूशन में समानता का अधिकार दिया गया है, तो ये प्रश्न उठता ही नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने जो नारी का प्रश्न किया
बच्चों का जो आपने प्रश्न किया, इस तरह के प्रश्न समाज में लोगों के बीच में जानी चाहिए। इससे शिक्षा का स्तर बढ़ता है, समाज का थिंकिंग बढ़ता है। और ये दुनिया और कुछ भी नहीं है, सोच ही दुनिया है। सोच को अगर आप सही कर लें तो दुनिया हमेशा सही हो जाएगी।